Welcome students to the first lecture of Commerce 12 Maths 1, that is your logic. Logic is a bit different from other maths aspects, other maths topics, because this requires a kind of common sense, a kind of strategic thinking, because इसमें कोई भी आपका सम कैलकुलेशन बेस्ड नहीं रहता है, इसमें आपका सम लॉजिक बेस्ड रहता है। लॉजिक किस बेसिस पे चलता है, कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस कहाँ मैटर करते हैं, कौन सा ऑपरेशन कहाँ लगता है, उस पर मैटर करता है। तो लॉजिक आपका कोई कैलकुलेशन बेस्ड या कोई थियरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। लॉजिक आपका बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, जो अगर आपको आ गया तो स्कोरिंग टॉपिक है, वरना नहीं आया तो आपको बहुत स्ट्रगल लगेगा करने के लिए। सो स्टार्टिंग में आपका पहला कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वेरी easy to understand. Statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. Statements are denoted by letters like P, Q, R. जैसे सिंपल है, स्टेटमेंट आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, ये आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इन द सेंस सिर्फ आपने डिक्लेयर कर दिया, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा सोचूं, या मैंने ऐसा लिखा कि इफ़ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, या फिर मैंने ऐसा लिखा कि कैन 2 बी अ प्राइम नंबर। ये क्या है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं लिख रहा हूँ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका एक वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू है। अगर 2 प्राइम नंबर है तो ट्रू है, 2 प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका स्टेटमेंट का बेसिक डेफिनेशन है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी कोई ना कोई ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स वैल्यू मतलब स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय T. Truth value is denoted by T and false value is denoted by F. Example, the sun rises in the east. अब the sun rises in the east, we all know that the sun rises in the east and sets in the west. So the truth statement is the truth value of statement is true. आपका दो एग्जाम्पल है, sun rises in the east। दूसरा एक एग्जाम्पल लेगा आपका सम ऑफ 2 odd numbers is odd। तो इसमें आप देखोगे ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट। इसकी वैल्यू ट्रू है, क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सम ऑफ 2 नंबर्स इज ऑड, 2 ऑड नंबर्स, 1 ले लो और 3 ले लो, 1 + 3 क्या आ रहा है 4। यहाँ आप ले लो 5 ले लो और 3 ले लो, 1 + 5 + 3 क्या आ रहा है 8। अब ये दोनों नंबर्स ऑड नहीं है, क्या है, इवन है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है नहीं। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स उसका स्टेटमेंट का वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। Note, the sentences like exclamatory, interrogative, imperative are not considered as statements. आपके exclamatory या in the sense expression वाले statements, interrogative, question mark वाले statements, या imperative या declarative, imperative के लिए आप कह सकते हो कि commanding statements, requesting statements या requesting sentences आपके statement नहीं हो सकते। क्यों? अब मैं बताता हूँ। May God bless you. May God bless you. Now you don't know if the truth value of the statement is true or false. It can happen, it can also not happen. Why are you so unhappy? Oh my God. Why are you so unhappy? तो इसका जवाब बहुत हो सकता है, इसका जवाब पर बहुत हो सकता है, पर जो जिसने पूछा है उसके हिसाब से ट्रू कौन सा होगा ये आपको नहीं पता, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू डेफिनेट नहीं है। Next is remember when we are parted, or don't ever touch my phone. So these are imperative sentences. Imperative in the sense requesting or commanding sentences, जिनकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। अब कमांडिंग सेंटेंस है, बट अगर मैं उस कमांड को ओबे नहीं करूँगा, वही चीज़ करूँगा, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी।
और ओबे करूंगा तो ट्रू हो जाएगी, बट ये डेफिनेट नहीं है स्टेटमेंट में कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तो इसलिए इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट यू हैव इज ओपन सेंटेंसेस। व्हाट आर ओपन sentences? Open sentences are what? Open sentences. An open sentence is a sentence whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. Open sentence एक conditional statement है. Conditional statement in the sense कि उसकी वैल्यू कोई डेफिनेट कैलकुलेशन या कोई डेफिनेट कंडीशन से प्रूफ हो सकती है जो स्टेटमेंट में नहीं होगा। आपको दिया हुआ है, एक है x+4 = 8, दूसरा है चाइनीज फूड इज टेस्टी। सो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। तो डिफरेंस क्या है? ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज एन ओपन सेंटेंस बिकॉज ट्रूथ ऑफ फर्स्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इफ x = 4। यहाँ पे क्या है? x+4 = 8 है, तो ये कब ट्रू होगा? ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। जब यहाँ पे x 4 रहेगा तो ही ये ट्रू होगा। हमको पता है x 4 रहेगा तो ओपन ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा, तो हमको ये पता है कि ट्रूथ वैल्यू आ सकता है, तो ये क्या है? ओपन सेंटेंस। चाइनीज फूड आप खा के टेस्ट करके बता सकते हो टेस्टी है कि नहीं, तो ये क्या है? आपका ओपन सेंटेंस। सॉरी, it is false and that of second varies as degree of tasty food varies from individual to individual. An open sentence is not considered a statement in logic. Mathematical identities are true statements. मतलब कि आपका ओपन स्टेटमेंट ज़्यादातर लॉजिक में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट का वैल्यू या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, बट दोनों नहीं होता है। जैसे आपका अभी मैंने x+4 = 8 बताया, तो वो कब होगा? या तो x = 4 होगा तब होगा। अब x ≠ 4 भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये अगर हुआ तो ट्रू होगा, ये अगर हुआ तो फॉल्स होगा। ये पूरा ओपन सेंटेंस है, बट स्टेटमेंट कंसिडर क्यों नहीं किया जा सकता? स्टेटमेंट इसलिए नहीं कंसिडर किया जा सकता क्योंकि इसकी डेफिनेट ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू नहीं है। So first exercise is very easy. State which of the following sentences are statements. Justify your answer. If it is a statement, write down the truth value. I will just rub the board. So exercise 1.1, you have questions. There are total 25 questions. I will try to solve all of them. First is a triangle has n number of sides. If a triangle has n number of sides, ये कब ट्रू होगा? This is true only if n is equal to 3. नॉट नेसेसरी कि आप बॉक्स बनाओ, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ कि अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो ट्राइंगल कैसे प्रूफ होगा? अगर 4 साइड्स रहेंगे तो स्क्वायर या क्वाड्रिलैटरल होगा, 5 रहेंगे तो पेंटागन होगा, पर 3 रहेंगे तो ही ट्राइंगल होगा। और इसमें क्या दिया है कि n नंबर ऑफ साइड्स है तो ट्राइंगल है, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दिस statement is true only if n is equals to 3. Therefore, this is not a statement, just a sentence. Next is your second question. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Sum of interior angles of triangle is 180 degree. Again, we all know that sum of interior angles of a triangle is 180 degree.
it is true that sum of interior angles of triangle is 180 degree. Therefore, this is a statement and truth value is t. यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्या है आपका सेंटेंस है। यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की जरूरत है क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है। Take a good look at this one. We will solve another few 10 sums. In front of you, you have question number 5th, question number 6th, question number 1st again, and question number 7. Root of minus 4 is an irrational number. First of all, स्क्वायर रूट के अंदर -4 है और उसको स्क्वायर रूट है, मतलब ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सिंस रूट ऑफ -4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है मतलब क्या, स्टेटमेंट है पर करेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। The above sentence is a statement with truth value as f. X square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 and x is equal to -2. Next x is equal to -4 the whole square, -6 into -4 plus 8 is equal to 0. -4 का square plus 16, 6 4s are 24, 6 minus into minus plus 16 plus 24 plus 8 is equal to 0. Definitely जो भी आंसर आएगा not equal to 0 आएगा. Try -2 the whole square, -6 into -2 plus 8 is equal to 0. 4 plus 12 plus 8 अगेन नॉट इक्वल टू 0 आएगा। बट ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका द अबव सेंटेंस इज स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर n इक्वल टू 3 है तो ही होगा। द डिफरेंस इज यहाँ पे क्या है आपका, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है बट अगर ट्रायंगल के n साइड्स होंगे तो फिर बाद में ट्रायंगल किस बेसिस पर होता है, 3 साइड और 3 एंगल पर होता है, पर n साइड और n एंगल होंगे तो ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। आई विल जस्ट राइट इन शॉर्ट, स्टेटमेंट है बट आपका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। आई जस्ट ट्राई टू राइट इट इन शॉर्ट क्योंकि उतना लिखने को टाइम जाएगा और लेक्चर भी लंबा हो जाएगा। ही इज एन एक्टर, नो डाउट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ही इज एन एक्टर बट इसका कोई बेसिक बेसिस नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है या इसका कोई पर्टिकुलर आपका डिक्लेरेशन नहीं, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है या आप कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस है जिसका कोई बेसिक नहीं बनेगा। ही इज एन एक्टर, अभी मुझे नहीं पता वो एक्टर है कि नहीं, पर उसने बोल दिया तो मैं मान लूंगा, हो सकता है वो होगा, हो सकता है वो नहीं होगा, बट कोई लॉजिक के बेसिस पे नहीं होगा, उसका कोई पर्टिकुलर कंडीशन होना चाहिए ना। ही इज एन एक्टर ऑन दिस साइड या फिर ऐसा, ही इज एन एक्टर इफ एंड ओनली इफ ऐसा, बट इसका कोई बेसिस नहीं है। ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। सिंस देन the above sentence is not a statement.
लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस इंपेरेटिव है, असर्टिव है, या इंटरोगेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, सो दैट मीन्स दैट इट इज जस्ट अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट. बट अगर आपका कोई सेंटेंस है जिसका कोई कंडीशन है, जिसका कोई ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट. We'll move on to the next set of 4 questions. Next you have 9th question. Have a cup of cappuccino. This is a request sentence or a commanding sentence. तो आप देखोगे इसमें लॉजिक का कोई बेसिस नहीं बन रहा है. कोई आपको बोलेगा हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, तो आप पियोगे या नहीं पियोगे, ये बेसिक थिंकिंग है. बट ये क्या है, आपका एक असर्टिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस है. असर्टिव नहीं कह सकते, इंपेरेटिव कह सकते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये आपका लॉजिक के बेसिस पे सेंटेंस ही नहीं है. दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू नहीं है मतलब ट्रू या फॉल्स नहीं होगा. नेक्स्ट यू हैव x plus y the whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. In short, what is it? A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. So ये आपका बेसिक एक्सपांशन फॉर्मूला है. एक्सपांशन फॉर्मूला जो ट्रू है, जो आप 10 साल से पढ़ते आ रहे हो. दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है, ये डेफिनिट है. दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू इज t, that is true. Every real number is complex. Every real number is complex. अब इसमें फर्क क्या है? रियल नंबर्स तो सब नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ नंबर्स होते हैं. ये मैं आपको बता दूं, उसमें क्या दिया है कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है. नॉट नेसेसरी. लेट मी जस्ट गिव रिमाइंड यू, रियल नंबर्स कंप्राइज ऑफ ऑल दी नंबर्स. ऑल दी नंबर्स मतलब इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सब. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें इमेजिनरी टर्म होता है, आयोटा होता है. तो आपको क्या दिया गया है कि हर एक रियल नंबर इमेजिनरी है. नॉट नेसेसरी. क्यों नॉट नेसेसरी? क्योंकि हर एक रियल नंबर इमेजिनरी नहीं होता, बट हर एक इमेजिनरी नंबर रियल नंबर हो सकता है. तो इसका ये आपका एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. ये आपका स्टेटमेंट बन सकता है, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी. दिस इज अ स्टेटमेंट but the truth value is false. So डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि आपका कहा गया है कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स कौन से नंबर होते हैं? जो इमेजिनरी होते हैं. सो आपको जब कहा जाएगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स का फर्क बताना है तो आप ये बता सकते हो. नेक्स्ट इज योर 14th question. 14th question is 1 factorial is equal to 0. 1 factorial is equal to 0. Again, factorials जिनको नहीं पता, factorials are basically kind of जैसे आप सब निकालते हो वैसे ही factorials are multiples. Multiples in the sense अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 4 factorial निकालना है तो 4 factorial क्या होगा आपका? 4 into 3 into 2 into 1. अगर आपको 10 factorial निकालना है तो आप लिखोगे 10 into 9 into ऐसे करके 1 तक लिखोगे. 1 factorial क्या है? 1 factorial is nothing but 1 which is definite. इसमें क्या दिया? 1 factorial is equal to 0. तो 1 factorial is equal to 0 है आपका 14th क्वेश्चन. 1 factorial is equal to 0 है. भले ही ये डिक्लेरेटिव है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि 1 factorial की वैल्यू 0 है, बट कोई ना कोई आगे बताएगा आपको कि 1 factorial का वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है. तो इसका ये क्या हो गया इनडायरेक्टली? ये आपका दिस इज अ स्टेटमेंट, मतलब कि ये डिक्लेरेटिव है, ये कोई भी कह सकता है मैथ्स के बेसिक लॉजिक पर. बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. कि उसमें जो कंडीशन है वो आप एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए वो फॉल्स गिना जाएगा. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस.
The next set of questions is 19th, 20th, 22 and 24. Last set of questions for the day. 19th question is two coplanar lines are either parallel or intersecting. What does it imply? Two coplanar lines are nothing but those particular set of lines which are parallel or which can be said to be in the same plane. Same plane में lines है तो या तो वो parallel होगी या तो वो intersecting होगी. Just to remind you, यहाँ पे क्या है, और लिखा है. और लिखा है मतलब क्या, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई भी एक हो गया तो सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन. और टू कोप्लानर लाइंस, दो लाइंस जो सेम प्लेन में है वो डेफिनेटली या तो इंटरसेक्टिंग होती है या तो फिर पैरेलल होती है. पैरेलल है तो भी कंडीशन प्रूफ हो रही है, इंटरसेक्टिंग है तो भी कंडीशन प्रूफ हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपका स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन अ रो ऑफ अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल. आप उन गर्ल्स को कोई से भी वेरिएशन में खड़ा कर सकते हो, हाइट वाइज खड़ा कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग, या एज वाइज खड़ा कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर लेके या कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन लेके आप 7 फैक्टोरियल के वेरिएशंस में कर सकते हो. 7 फैक्टोरियल का वेरिएशन आपको ज़्यादातर अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो आपको पता होगा 7 फैक्टोरियल वेज ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है. तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका सेंटेंस है जो स्टेटमेंट हो सकता है और सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, टी. Next is 22nd question. 22nd question is it may rain today. It may rain today. अब ये बेसिकली क्या है, ये एक वाइल्ड कंजेक्चर है या एक वाइल्ड गेस है. गेस है तो आपका बेसिकली एक ओपन सेंटेंस है बट एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई बेसिस नहीं है लॉजिक के हिसाब से और इसका कोई कंडीशन भी नहीं है. ये सिर्फ कहा गया है कि आज बारिश हो सकती है, किस बेसिस पे हो सकती है, क्यों हो सकती है, कब हो सकती है, ये नहीं दिया है. तो कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है. a plus b is less than 7, a is greater than 0, b is greater than equal to 0, a is less than 7, b is less than 7. Now let me just a है, b है, a plus b है. a की वैल्यू 1 रही, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6 रही, दोनों की वैल्यू 7 से कम है और 1 plus 6 क्या आएगा, 7. a की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, 2 plus 5 क्या आएगा, 7. यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 7. ऐसे ही करोगे 6 5 4 3 2 1 करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करोगे तो आपको 7 7 7 आता जाएगा. बट दूसरे भी वैल्यूज है, जैसे 3 plus 2 लोगे तो 5 आएगा तो भी 7 से कम है. बट ऐसे पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज है ए और बी के जो आपको आंसर 7 देंगे, पर हमको 7 आंसर नहीं आना चाहिए. एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. ये आपका जो a plus b लेस देन 7 है वो इसलिए बोला गया है कि आपको जब भी कोई भी वैल्यू लोगे जो 7 से कम होगी दोनों के लिए, उसका आंसर आपको 7 से कम आना चाहिए. बट आपको 7 जितना आंसर आ रहा है 7 से कम नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये इसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हो क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है, कुछ कंडीशंस पे बेस्ड है. पर आपका स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड एन ओपन सेंटेंस. ये ओपन सेंटेंस कुछ भी हो सकता है. ओपन सेंटेंस आपका कोई भी एक मॉर्निंग शेड्यूल भी हो सकता है, बट एक स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक डेफिनेट कंडीशन पे होता है, डिक्लेरेटिव होता है. बस उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू होती है कि वो स्टेटमेंट के कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं और सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते. इसमें सेटिस्फाई हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, इसलिए ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आई, बट स्टेटमेंट था. इसमें सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए स्टेटमेंट था और ट्रूथ वैल्यू ट्रू था. इसमें स्टेटमेंट था तो ट्रूथ और ट्रू था ट्रूथ वैल्यू, तो इसलिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया. मतलब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड ओपन सेंटेंसेस. Try to remember all these things, study these things at home, and we will meet you in the next lecture of exercise 1.2 जिसमें हम आपको connectives बताएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. Till then, take care, stay home and stay safe.